चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमारे सोचने का अंदाज बदल देगा। हम शुरुआत करेंगे एक जानी पहचानी जगह से, अपने घर से, और फिर देखेंगे कि इस पूरी कायनात में हमारी असल जगह क्या है। ये है जमीन, हमारा घर। हम सब की कहानियां, खुशियां, गम सब यहीं से शुरू होते हैं। और ये है जमीन से चांद तक का फासला। देखने में तो लगता है कि बस पहुंच ही जाएंगे, है ना? लेकिन जरा सोचिए, इस छोटी सी नजर आने वाली जगह में आखिर क्या कुछ समा सकता है? कोई अंदाजा? यकीन करें, हमारे निज़ाम शमसी का हर एक सैयारा, अतारिद, ज़हरा, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून, वो सब इस फासले में पूरे आ सकते हैं। जी हाँ, ज़मीन और चांद के दरमियान। ये एक ऐसी हकीकत है जो पैमाने के बारे में हमारी सारी सोच को हिलाकर रख देती है। तो जब सितारों की बात चली है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पड़ोसी हमारे मुकाबले में आखिर कितने बड़े हैं। ये मुश्तरी का मशहूर अजीम सुर्ख धब्बा है। ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक तूफान है। और कैसा तूफान? एक ऐसा तूफान जिसके अंदर हमारी पूरी की पूरी जमीन 2 बार समा सकती है। सोचिए, हमारा पूरा सियारा उस एक तूफान के अंदर, और फिर भी जगह बच जाएगी। अब आते हैं ज़ुहल की तरफ। पता है ये हमारी जमीन से कितना चौड़ा है? 9 गुना ज्यादा। इसको समझने के लिए ऐसी मिसाल लें, अगर जमीन एक अंगूर का दाना है तो ज़ुहल एक पूरी बास्केटबॉल है। और ज़ुहल के हल्के, लोग सोचते हैं ये बस धूल मिट्टी होगी। बिल्कुल नहीं, इनमें से कुछ टुकड़े तो पहाड़ों जितने बड़े हैं, बर्फ से बने हुए और हजारों मील तक फैले हुए। हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बड़ा है। सितारे तो ठीक हैं, इनका साइज ही हैरान करने के लिए काफी है, लेकिन अब हम बात करेंगे सितारों की, और यहां पैमाना बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाता है। ये तस्वीर तो बहुत मशहूर है। ये है हमारी जमीन, नेपच्यून से भी आगे से ली गई, 4 अरब मील दूर से। ये छोटा सा फीका नीला नुक्ता, ये हम हैं। हर वो चीज जिसे हम जानते हैं, हर इंसान, हर कहानी इस एक पिक्सल के अंदर कैद है। लेकिन हमने अभी अरब मील की बात की। ये अरब आखिर होता कितना है? चलें इसको समझते हैं। अगर हम 1 मिलियन सेकंड गिने तो ये 11 दिन से थोड़ा ज्यादा वक्त होगा। लेकिन 1 अरब सेकंड, वो 31 साल से भी ज्यादा है। फर्क देखा? दिन और साल, कितना बड़ा फर्क है। अब इसी अरब वाली सोच के साथ जरा अपने सूरज को देखें। इसके अंदर तकरीबन 13 लाख जमीनें फिट हो सकती हैं। 13 लाख! हमारे पूरे निज़ाम शमसी का 99.86% वजन तो अकेले सूरज का है। तो हम कहाँ हैं? कुछ भी नहीं। और ये तो सिर्फ हमारा सूरज है। पूरी कायनात में कितने सितारे होंगे? मशहूर साइंसदान कार्ल सागान ने उसका जवाब कुछ यूं दिया था कि कायनात में सितारों की तादाद जमीन के सारे समंदरों के किनारों पर जितनी रेत है, उसके जर्रात से भी ज्यादा है। बस इस बात को 1 मिनट के लिए सोचिए। और इन अनगिनत सितारों में कुछ तो ऐसे हैं जिनके सामने हमारा सूरज भी बच्चा लगता है। मिसाल के तौर पर यह है VY कैंसिस मेजर्स। ये अब तक मिले सबसे बड़े सितारों में से एक है। पता है कितना बड़ा? हमारे सूरज से 2000 गुना बड़ा। हमारा सूरज इसके आगे रेत के एक जर्रे जैसा है। तो सितारे भी कायनात की सबसे बड़ी चीज नहीं है। ये तो बस झुरमट हैं जो कहकशाओं यानी गैलेक्सीज में रहते हैं। इसका अंदाजा लगाना है। चलें एक और मिसाल लेते हैं। अगर हमारा पूरा निज़ाम शमसी सिर्फ एक सिक्के के बराबर हो तो पता है हमारी मिल्की वे कहकशां कितनी बड़ी होगी? पूरे अमरीका जितनी। नंबर्स में बात करें तो हमारी मिल्की वे का कुतर है 1 लाख नूरी साल। यानी रोशनी, जो सबसे तेज चीज है, उसको भी एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हुए 1 लाख साल लग जाएंगे। और मजे की बात, हमारी इतनी बड़ी कहकशां भी कोई खास बड़ी नहीं है। ये देखें, NGC 6744, ये हमारी मिल्की वे से दुगने साइज की है। 2 लाख नूरी साल से भी ज्यादा। पैमाना बस बढ़ता ही चला जाता है। अब वक्त है कायनात की असल वसअत को देखने का। ये हम देखेंगे हबल टेलीस्कोप की इस मशहूर ज़माना तस्वीर से। लेकिन इस तस्वीर को देखने से पहले एक बात समझ लें। ये आसमान के एक इतने छोटे हिस्से की तस्वीर है जो बिल्कुल काला और खाली नजर आता था। और उस छोटे से खाली नजर आने वाले हिस्से में क्या मिला? हजारों हजारों कहकशाएं। हर कहकशां में लाखों करोड़ों सितारे। हर सितारे के गिर्द शायद अपने सैयारे। और इनमें से कुछ चीजें तो 11 अरब साल पुरानी हैं। और याद रखें, ये आसमान का सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता है। तो इस पूरे कायनाती सफर के बाद चलिए वापस अपने घर आते हैं, अपने पैमाने पर। तो जब भी कोई छोटी मोटी बात परेशान करे या लगे कि मसले बहुत बड़े हैं, तो बस एक चीज याद रखिए,
ये है हमारा घर, वही नीला नुक्ता। हमारी सारी परेशानियां, सारी खुशियां, सब कुछ इसी एक छोटे से नुक्ते पर है। अब सवाल ये है कि ये सब जानने के बाद क्या हम खुद को छोटा और बेमायनी महसूस करते हैं, या नाकाबिले यकीन हद तक खुशकिस्मत कि इस इतनी बड़ी शानदार कायनात में हमें भी मौजूद होने का मौका मिला। इस पर ज़रूर सोचिएगा।